स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, नास क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मैथ में वो छोटी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4, 5 एटसेट्रा। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं और फाइंड आउट वैल्यू ऑफ √3, √4, √5। टू 3, 5 अक्सर ये वैल्यूएँ पूछी जाती हैं कि इनकी वैल्यू क्या होती है, इनकी वैल्यू निकालिए या इनकी वैल्यू क्वेश्चन में पुट करिए। तो मैं आज आपने बहुत पहले किया होगा 7th 8th क्लास में, 9th में, लेकिन आदमी जब आगे बढ़ता है तो पीछे की चीज़ें धुंधली हो जाती हैं। तो उसको निकालने के लिए आपको जो है क्या बोलते हैं, मैंने सोचा कि मैं ही रिवाइज़ करा दूं आपको, ताकि आपको किताबें खोलने की ज़रूरत ना पड़े और आप आसानी से कर सकें, जो है आप आसानी से कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। √2 की वैल्यू या 2 की स्क्वायर रूट वैल्यू निकालते हैं। पहले देखिए, पहले भी मैं आपको पहली क्लास में भी आपको बता चुका हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत आसान, लेकिन ये बहुत पूछे जाते हैं। इनकी वैल्यू क्वेश्चन में पुट करने के लिए अक्सर आती हैं। तो चलिए, तो पहले हम √2 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए, और इसकी वैल्यू हम पॉइंट के 3 डिजिट तक निकालते हैं। पॉइंट के 3 डिजिट तक निकालते हैं। कहाँ तक निकालते हैं? पॉइंट के 3 डिजिट तक निकालते हैं। पॉइंट के 3 डिजिट तक निकालने के लिए आपको पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ाने होंगे, और 0 भी जो है ऐसे बढ़ाएंगे ताकि पेयरिंग में हो, क्योंकि हमको मालूम है कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें राइट साइड से पेयरिंग करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? राइट साइड से हमें पेयरिंग करनी पड़ती है। तो हमने 3 प्लेस तक निकाल ली, हमने 6 0 ले लिया। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे जो 2 से ज़्यादा ना हो, 2 के बराबर हो या 2 से कम हो। तो 2 का पहाड़ा अगर 2 दफ़े पढ़ते हैं तो 4 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसलिए 1 का पहाड़ा ही 1 दफ़े पढ़ें, जो 2 से ज़्यादा ना हो, 2 से कम रहे और 2 के कम ही रहे, बराबर रहे, कम रहे लेकिन ज़्यादा ना हो। तो 1 का पहाड़ा पढ़ा हमने, और 1, तो देखिए यहाँ पर 1 जो है, 1 का जो है हमने पहाड़ा पढ़ा, 1 तो 2 में से जब 1 घटाया तो जो है क्या बोलते हैं, आपके 2 बच जाते हैं, 1 बच जाता है। अब यहाँ से हम 2 0 उतार लेते हैं, और मैंने आपको बताया कि इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको डबल कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम 5 लेते हैं, सपोज कर लीजिए, तो 125 हो जाएगा। 5 लेते हैं 125 तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 लेते हैं कम रहेगा, और 4 लेते हैं
तो 3 लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ 3 लेने का मतलब जो है 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, 6 9 आएगा, वो भी जो है बहुत कम हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि उतना करीब है, और यहाँ पर हम पॉइंट लगा देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट लगा के हमने 0 लिए हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कर लिया, और इसको जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर 4 ले लिया। 4 लिया तो 4 जो है 96। देखिए जब 24 का पहाड़ा 4 दफ़े पढ़ेंगे तो आपका 96 आएगा, और यहाँ पर आपका बचता है 4। यहाँ पर 4 बचता है, 4 बचता है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, 00 हम उतार लेते हैं। यहाँ पर हमने 00 उतार लिया, और इसको जो है, इसको हमने जो है डबल कर लेंगे। ये जो 14 है 1.4 पॉइंट नहीं लेते, लेकिन इसमें जो है इसको क्या कर लेते हैं, 28 कर लेते हैं। अब 28 में अगर हम 2 का करते हैं तो 400 से ऊपर हो जाता है, 2 से करते हैं तो 400 से ऊपर हो जाता है, 400 से ऊपर हो जाता है। तो इसीलिए फिर हम 1 का ही करते हैं। जब 1 का करते हैं तो 281 यहाँ पर आ जाता है, और 281 आता है, और यहाँ पर फिर इसमें से इसको क्या है, घटा देते हैं। इसमें घटाने पर देखिए 0 में इधर से 1 ले लिया, 10 बचा, 10 में से जो है 9 बचे, 9 बचते हैं। यहाँ पर 9 बचता है, 9 में से 1 जो है 1 ले लिया, और जो है क्या बोलते हैं, फिर जो है क्या बोलते हैं, इधर 3 बचा, 3 में से 1 लिया, 119 हो गया। अब 119 हो गया, और यहाँ पर आपने 1 बढ़ा दिया, ये वाला। अब 119 हो गया, तो यहाँ पर क्योंकि पॉइंट के 3 डिजिट तक हमें इसको निकालना है, कहाँ तक निकालना है, पॉइंट के 3 डिजिट तक हम इसको निकालना है। तो हमने जो है फिर ये ले लिया, और लेने के बाद 11,900 जो है आपका आ जाता है। तो 11,900 आता है। अब हम इसको देखिए डबल कर लेते हैं, तो यहाँ पे डबल करते हैं 282। यहाँ डबल करने पर क्या आ जाता है, 282 आ जाता है, 282। अब ऐसी संख्या से इसमें हम करते हैं कि ये ज़्यादा ना हो। अगर हम 5 से करते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 5, 10,500 करीब हो जाता है, वो बढ़ जाएगा। तो 11, और हमें चाहिए 11,900 के बीच में ही हमको चाहिए, 11,900 के बीच में चाहिए। तो अब यहाँ पर हम 4 लेते हैं, 4 लेते हैं, और 4 का गुणा जो है 4 लेते हैं, और 4 से जो है इसका जो है वो करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन, 4 का 4 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 11,296 आता है। कितना था, 11,296 आता है। इसमें से घटाते हैं, ये 4 बचता है, यहाँ पर से क्योंकि यहाँ 9 बचता है ये, और यहाँ पर 8 बचता है, यहाँ पर 6 से 4। तो देखिए ये आपका 2 का 2 √2 या 2 की स्क्वायर रूट वैल्यू 1.414 आ जाती है। इसी तरीके से हम जो है क्या बोलते हैं कि दूसरी वैल्यू निकालेंगे, 3 की दूसरी वैल्यू निकालेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आइए देखिए, अब हम √3 की वैल्यू निकालेंगे। काय की वैल्यू निकालेंगे, √3 की वैल्यू निकालेंगे।
अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालने के लिए वही करेंगे, 3 लिया हमने और 3 लिया, 3 के बाद हम पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें 3 प्लेस तक, पॉइंट के 3 प्लेस तक हमको निकालना है। कहाँ तक निकालना है? देखिए हम 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 2 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से ज़्यादा है। यहाँ पर भी हम 1 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे, ताकि 1 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ते हैं तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं और यहाँ पर 2 ले लेते हैं। यहाँ पर घटाने के बाद कितना बचता है? घटाने के बाद 2 बचता है और यहाँ पर 2 0 हम उतार लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर 4 लेते हैं कम रहेगा, 5 लेते हैं कम रहेगा, अगर 6 लेते हैं यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। अगर हम यहाँ पे 6 लेते हैं तो जो है वैल्यू कम हो जाएगी। तो वैल्यू जो है क्या बोलते हैं, उतनी होनी चाहिए कि जो है ज़्यादा ना हो, वैल्यू ज़्यादा ना हो, वैल्यू कम हो लेकिन बराबर हो, कम हो बराबर हो। तो हम यहाँ पर हम 7 ले लेते हैं। 7 का जब हम गुणा करते हैं तो 189 कितना आता है? 189, 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49 हो गया, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 7 दूनी 14 4 18 और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं आपका बचता है, कितना बचता है? यहाँ पर 11 बचता है। 11 बचता है तो देखिए 11 बचता है तो यहाँ से 2 0, ऊपर से 2 0 उठा लेते हैं और ये वैल्यू कितनी हो जाती है? 34। अब हमको ऐसा नंबर लेना है कि जो है 1100 से ज़्यादा ना हो, 1100 से ज़्यादा ना हो, 1100 के अंदर ही रहे। अगर हम 4 लेते हैं तो यहाँ पर अगर सपोज कर लीजिए हम 4 लेते हैं, यहाँ 4 लेते हैं तो यहाँ पर 1100 से वैल्यू निकल जाएगी, ऊपर निकल जाएगी। अगर 2 लेते हैं तो वैल्यू जो है बहुत कम रहेगी, वैल्यू बहुत कम रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं। 3 जब लेते हैं तो जब 3 का गुणा करते हैं तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9 और 1 10। ये देखिए आपकी वैल्यू आ गई, जाकर जो है आपके यहाँ पर 1 ये बचा और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं 9 बचता है। 9 से जो है क्या बोलते हैं कि यहाँ पर 9 से 2 घटाएंगे 7 बच जाएगा। इधर जहाँ पर 0 बच जाएगा, 1 से 1 घटाएंगे 0, तो यहाँ पर 71। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये 2 0 ऊपर वाले उतार लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 2 0 हम ऊपर वाले उतार लेते हैं, 2 0 ऊपर वाले उतार लेते हैं। तो देखिए 71। तो अब यहाँ पे देखिए ये इसको दुगना हुआ, ये 34 और ये 6, 34 और 6। अब हम इस तरीके से पहाड़ा पढ़ते हैं कि जो 7000 से ज़्यादा ना हो, 7100 से ज़्यादा, 7100 से ज़्यादा ना हो, 7100 से ज़्यादा ना हो। तो हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 लेते हैं और यहाँ पर 2 लेते हैं। यहाँ पर जब 2 लेते हैं तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 2 छंग 12, यहाँ पे 2 1 हासिल आ जाएगा और क्या हुआ 2 चौको 8 और 1 9 और 2 3 6। इस तरीके से ये इससे ज़्यादा नहीं होता है और जो है क्या बोलते हैं कि आपकी वैल्यू, ये आपका आंसर आ जाता है। हमें 3 डिजिट तक इसको निकालना था। क्या डिजिट तक निकालना था? हमें 3 डिजिट तक निकालना था। तो ये 3 डिजिट तक निकल आया है। और जो है क्या बोलते हैं कि आपको आप आगे वैल्यू फिर निकाल के हम बताते हैं अंडर रूट 5 की वैल्यू।
अंडर रूट 5 की वैल्यू अंडर रूट 5 वाली वैल्यू निकाल कर आपको बताते हैं। अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो अक्सर ये कंपटीशन में आती रहती है, अक्सर ये कंपटीशन में आती रहती हैं और आपको आसानी हो जाएगी। तो देखिए हम अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालते हैं। अंडर रूट 5 ये 5 यहाँ पर पॉइंट लगाकर हमें 3 डिजिट तक, क्या डिजिट तक निकालना है, हमें 3 डिजिट तक निकालना है। और तो यहाँ पर हमने ये 0 बढ़ा लिए, ये 0 बढ़ा लिया, ये 0 बढ़ा लिया। जै डिजिट तक निकालना है उतने ही 0 का पेयरिंग आप कर लें। और यहाँ पर देखिए हमने ये पेयरिंग कर ली और ये पेयरिंग कर ली। तो देखिए यहाँ पर हम अगर 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 दूनी 4, 4 जो है क्या बोलते हैं वो 5 से कम है, 5 से कम है। और 4 के 2 दूनी 4, 4 से 5 से कम है, ज़्यादा नहीं है। तो हम 2 का अगर 3 लेते हैं तो 3 त्रिक का 9 हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं कि 2 लेते हैं और 2 का गुणा 2 से करते हैं तो 4 आता है। यहाँ 4 आता है तो यहाँ पर 1 बचता है। कितना बचता है? 1 बचता है। 1 बचा, यहाँ पर पॉइंट लगाया और हमने यहाँ पर 2 0 उतार लिए। हमने क्या 0 उतार लिए? यहाँ पर 2 0 उतार लिए। अब यहाँ पर ये संख्या जो है दुगनी हो जाती है अकॉर्डिंग टू रूल। यहाँ पर जब ये दुगनी हो गई तो अगर यहाँ पर 3 लेते हैं तो 45 3 चौको 12, 129 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा 129। तो हमारा जो है वो नंबर के अंदर ही होना चाहिए। तो 100 के अंदर 3 हम ले नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पर 2 लेते हैं, 2 लेते हैं। और यहाँ पर 84 आता है, 84 में से घटाते हैं, ये 6 बचता है और यहाँ पर 16 बचता है। यहाँ पर 16 बचता है और 16 बचने के बाद जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम 2 0 उठा लेते हैं। यहाँ पर हम इसको, ये 22 है, इसको हम क्या कर लेते हैं 44 कर लेते हैं। इसे हम क्या कर लेते हैं 44 कर लेते हैं। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं जो अगर हम 4 बार लेते हैं तो 4 चक 16 और ये 44 है, ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि 3 बार ले लेते हैं इसको। कितना? 3 बार ले लेते हैं। 3 बार लेते हैं तो 3 का गुणा करते हैं, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 3 त्रिका 3 चौको 12, 3 चौको 12 का 2 हासिल 1, 3 चौको 12 और 1 13, 1329 कितना आता है 1329, 1329 आता है। ये जो है क्या बोलते हैं, इसको जो है हम घटा देते हैं तो 271 बचता है, 271। ये देखिए 10 में से 9 गए 1 बचा, और 8 में 7 गए 1 बचा, और 5 में से 3 गए 1 बचा। अब हम 2 0 उतार लेते हैं। कितने उतार लेते हैं? 2 0 उतार लेते हैं, 2 0 उतार लेते हैं। अब ये संख्या हो जाती है 27। कितनी हो जाती है? 27,100, 27,100 होती है। तो ये उससे ज़्यादा नहीं। अब ये यहाँ वाली को डबल कर लेते हैं, 44 6। अब 6 अगर करते हैं, 6 चौको 24, 24,000 तो यही हो जाएगा, 24,000 ये हो जाएगा। होना कब चाहिए? कम। तो 6 चौको 24, अगर 6 का गुणा अगर इससे हम करें, 5 से करते हैं तो बहुत कम होता है, तो हम 6 का गुणा इससे करते हैं। 6 का जब गुणा करते हैं तो 6 चंग 36, 6 चंग 36 और 6 चंग 36 और 3 39 हो जाता है। ये 3 39 हो गया, 3 39 39 हो गया। अब 6 चौको 24 और 3 24 और 3 27 हो जाता है, 27 हो जाता है। अब 6 चौको 24 और 2 26, देखिए ये यहाँ पर ये आ जाता है। तो आपका जो है क्या बोलते हैं वैल्यू निकलती है 2.236, 2.236 वैल्यू आपकी आती है। तो ये देखिए 3 नंबरों का
आपको रूट बताया बहुत ही वैल्यूबल है और इसकी आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चनों में जो है क्या बोलते हैं वैल्यू को पुट करने के लिए आता है। इस वैल्यू को बल्कि पुट क्या आप निकालना सीख लें और उसके बाद इन वैल्यू को रख लें। 2, 3 और 5 की वैल्यू अक्सर क्वेश्चंस में आती है। और हमारे वीडियो को इसी तरीके से आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम नई चीज़ें, इस वक्त हम नई चीज़ें आपको ढूंढ के दे रहे हैं ताकि आपकी आसानी हो जाए। ओके, थैंक यू।